हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे आइडिया के बारे में जिसको लेकर आप सभी लोग शायद पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज हम इस आइडिया को लेकर जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बिजनेस है, ये जो आइडिया है, वो आपको कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है और आप कितने कम कीमत में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे-कैसे आप इस बिज़नेस के अंतर्गत उन चीज़ों को बड़ी ही कम कीमत में कर सकते हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप अच्छा प्रॉफ़िट भी कमा सकते हैं और साथ में इसको एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं, स्टार्ट करके छोटे लेवल से। सो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चॉकलेट बिज़नेस के बारे में। आप लोगों को इसके बारे में आइडिया ज़रूर होगा क्योंकि चॉकलेट बिज़नेस को लेकर काफ़ी सारी नॉलेज पहले भी शेयर की गई है। लेकिन यहाँ मेरा मकसद आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए ये बताना है कि ये जो बिज़नेस है उसमें पोटेंशियल है और दूसरी चीज़ इसको बहुत ही कम कीमत में स्टार्ट किया जा सकता है। आप अपने घर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक इसको लेकर कम इसको आँका जाता है कि लोगों को लगता है कि ये जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है या कई लोगों को इसको लेकर अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो मैं आपको बता दूँ कि ये बिज़नेस है वो कोई भी कर सकता है और उससे भी इम्पोर्टेंट इसको मैनेज अगर ढंग से करें, तो हम इसको छोटे लेवल से नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। डेफिनिटली इसमें बड़ा पोटेंशियल है। सो आपको इस वीडियो में ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानने मिलेंगे कि कैसे आप चीज़ों को इकट्ठा करके उन चीज़ों को जो ज़रूरत है चॉकलेट बिज़नेस में, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँ जिसके ज़रिए आप चॉकलेट बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएँ। यही मेरी कोशिश रहेगी आप इस वीडियो को एक खुले माइंड से देखें, ओपन माइंड से, जिससे आप लोगों को इसका सही पोटेंशियल समझने मिले और हर आइडिया को देखें ज़रूर ताकि आप इसको खुद के लिए यूज़ कर सकें या दूसरे के लिए सजेस्ट कर सकें। सो ओपन माइंड से हर आइडिया को देखना ज़रूरी है, ओके? सो लेट्स बिगिन विद द फैक्ट्स नाउ। सो अगर हम चॉकलेट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो चॉकलेट इंडस्ट्री अपने आप में आज की डेट में अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो 2019 में ये करीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स की थी, ओके? और इसकी आगे का प्रोडिक्शन भी यही है कि आगे ये कम से कम 10% से ज़्यादा ग्रोथ रेट लेकर चलेगी। सो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडस्ट्री ऑलरेडी है ये, जहाँ पर इतना सारा प्रॉफिट, इतना सारा लोग इसको कंज़्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को और इतना बड़ा मार्केट है और आगे भी ये ग्रोथ लेवल पर ही जा रहा है। सो बिकॉज़ इसलिए इसको लेकर यहाँ पर समझना ज़रूरी है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें और इसके सही पोटेंशियल को अगर करें और इसको सही ढंग से करें, तो हम इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फैक्ट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों के दिमाग में आती है कि भाई चॉकलेट बिज़नेस को लेकर के हम इसको शुरू कैसे करेंगे? कैसे बनाई जाती हैं? क्या इसका प्रोसीजर है? क्या-क्या सामान लगता है? वही आप जब जानेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितनी कम कीमत में इस चीज़ को हासिल किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि भाई चॉकलेट बिज़नेस जो एक इम्पोर्टेंट है कई लोगों के लिए जानना कि इसको कैसे शुरू करेंगे। तो देखो चॉकलेट बिज़नेस के लिए आपको डेफ़िनिटली बनाना इसको आना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, मतलब होम से फ्रॉम होम यू कैन स्टार्ट दिस बिज़नेस। तो होम बेस्ड बिज़नेस है और आप इसको शुरुआत कर सकते हो घर से और इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगर आप घर से स्टार्ट करोगे या कहीं से भी स्टार्ट करो तो कैसे इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसके लिए अगर हम चॉकलेट बनाना चाहते हो तो डेफ़िनिटली हमको यहाँ पर एक कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। चाहे तो आप इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल पर मैं आपको कहूँगा कि इतना मिनिमम लेकर चलें। मैं बहुत ही कम से कम एस्पेक्ट्स को लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो एक बॉयलर की ज़रूरत होगी आपको यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। हालाँकि मेल्ट करने के और भी कई तरीके हैं, हमारे इंडियंस इसका जुगाड़ लगा ही लेते हैं। लेकिन फिर भी ये एक प्रॉपर तरीका है जो कि चॉकलेट मेल्टिंग के लिए ये जो पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप अमेज़न या किसी भी शॉपिंग साइट से खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा महँगे नहीं हैं, हर रेंज के ये मिल जाएँगे आपको। सो आप एक डिसेंट अमाउंट का खरीद सकते हैं। आप देखें इसकी प्राइसिंग बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पर। तो इसको मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने जो जुगाड़ है वो तो लगा ही सकते हैं, हम इंडियंस हैं तो। बट अदरवाइज़ ये बहुत ही सस्ता तरीका है एक्चुअली में इसको यूज़ करने का, राइट?
अब इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें तो मोल्ड्स की। मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स का मतलब है चॉकलेट को शेप देने वाले डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। इसको आप साँचा कह सकते हैं, ठीक है? तो अब ये मोल्ड्स भी आपको अमेज़न पर या किसी भी वेबसाइट पर या कहीं से भी आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इंटरेस्टिंग मोल्ड्स जितने क्वालिटी के आते हैं आजकल हार्ट शेप, ये वाला शेप, वो वाला शेप आप लोगों को बहुत सारे शेप्स में और डिज़ाइन्स में चॉकलेट्स दिखाई देती हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा शेप उतना ही ज़्यादा उसके बिकने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप इसकी रेट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा महँगा ये नहीं है, ओके? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सस्ती में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इससे पहले भी जो प्राइसिंग दिखाई थी वो भी ₹1000 के अंदर भी मिल जाएगा आपको जो है बॉयलर है। इसके अलावा मोल्ड्स भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं दिख रहे हैं 180, 119 289 डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप जैसा लेना चाहो वैसा सूट करता है आपको ले सकते हो तो ये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। दूसरी चीज़ हो गई तो आपको ये शेप देने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए ये मोल्ड में आप चॉकलेट्स को जमाओगे और वो उस शेप में बन जाती हैं। तो ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर तो नेक्स्ट है यहाँ पर चॉकलेट कंपाउंड। अब भाई चॉकलेट मेल्ट हम कर रहे हैं, चॉकलेट को शेप देने के लिए मोल्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बनाने के लिए हम चॉकलेट्स का रॉ मटेरियल कहाँ से लाएँगे? तो चॉकलेट बनाने के लिए एक्चुअली चॉकलेट कंपाउंड आता है जो कि कई लोगों को नहीं पता होगा और कई लोगों को पता भी हो सकता है स्पेशली फीमेल्स को। तो यहाँ पर ये आप अगर अमेज़न पे जाके सर्च करोगे या कहीं पर भी सर्च करो, किसी भी लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो ये कंपाउंड आते हैं। अब कंपाउंड क्या होते हैं? एक तो डार्क चॉकलेट का होता है और एक व्हाइट चॉकलेट होती है। मिल्क चॉकलेट जिसे हम बोलते हैं, तो उनके ये कंपाउंड आते हैं, ठीक है? तो उन दोनों को ही मिलाकर अधिकतर चॉकलेट बनाई जाती हैं। आप तो चाहे डार्क चॉकलेट बना लो या उन दोनों को मिला लो या सेपरेट बना लो, व्हाइट और ब्लैक में ये कंपाउंड चॉकलेट्स आपको मिलती हैं। ओके, तो कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। तो डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड ये 2 चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएँगी और आप कीमत भी यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा महँगा कुछ भी नहीं है, ₹500 के अंदर ही सारी चीज़ें दिख रही हैं और ये बड़ा पैकेट है, आप देख सकते हो। तो जैसी आपको ज़रूरत है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इन दोनों को ही मिलाकर आप डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्स हैं बना सकते हो चॉकलेट्स के व्हाइट और ब्लैक को बनाकर। बाकी चॉकलेट बनाना आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, नट्स का यूज़ करना और दुनिया जहान की चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो। इसके लिए बड़े-बड़े ब्रांड्स के आइडिया ले सकते हो और खुद के भी यूनिक आइडिया आप क्रिएट कर सकते हो। तो व्हाइट और ब्लैक चॉकलेट का जो कंपाउंड है, ये मिल्क कंपाउंड वो आपको ये जो कंपाउंड है वो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा कम कीमत पे। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं यहाँ पर और क्या ज़रूरत होगी यहाँ पर। देखो रैपिंग ऑफ कोर्स रैपिंग इम्पोर्टेंट है भाई। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर रैपिंग इम्पोर्टेंट है। बड़े-बड़े ब्रांड्स क्यों चल रहे हैं? क्योंकि रैपिंग बहुत ज़बरदस्त है। उनका चॉकलेट का जो रैपर है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग उनसे उसको खरीद लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली रैपिंग का जो पेपर है या जो मटेरियल है वो लेना चाहते हो, तो इंडिया मार्ट वेबसाइट पे आप जा सकते हो। यहाँ से चॉकलेट रैपर्स को लेकर बहुत सारे होलसेल के प्राइस पर आपको ये रैपर्स मिल जाएँगे और आप इनका यूज़ कर सकते हो अपनी चॉकलेट की रैपिंग के लिए। सो इट इज़ वेरी ईज़ी इंडिया मार्ट पर आप जाओ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जो बेस्ट लगे उस रेट पर आप ये रैपर्स ले सकते हो, जितनी क्वांटिटी में लेना। नहीं तो लोकल मार्केट से भी आप ये चीज़ लगा सकते हो। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ये सब क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि चॉकलेट्स को पैक करने के लिए आप पेपर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ आपको इंटरनेट पर बड़ी आसानी से मिल जाएँगे एंड इनिशियली आप ये कर सकते हो। पर मेरा आपको सजेशन है कि ब्रांडिंग के साथ करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अपना अच्छा नाम बनाओ और उस नाम के साथ आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। तो रैपिंग आइडियाज़ आपको बहुत मिल जाएँगे, पेपर्स का मैंने बता दिया इंडिया मार्ट पर आप जा सकते हो या लोकल मार्केट में जा सकते हो। ये हो गया एक आइडिया। अब आप यहाँ पर बड़े ब्रांड से आइडिया लो कि देखो उन्होंने किस तरह से अपनी ब्रांडिंग की हुई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। चॉकलेट कोई भी बना लेगा घर में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उसको बड़े लेवल पे सेल करने के लिए या मार्केट में सेल करने के लिए आप वो अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। तो अब ये जो डिज़ाइन जो हैं, जो पैकिंग के वो आप बड़े ब्रांड से आइडिया ले सकते हो। आपको डेफ़िनिटली अपना एक नाम के साथ शुरुआत करनी चाहिए। भले ही आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, घर से स्टार्ट कर रहे हो अभी आपने लाइसेंस वग़ैरह नहीं लिए हैं, वो भी मैं बताऊँगा। कई लोगों को चिंता रहती है कि लाइसेंस कितना लेना पड़ेगा, क्या होगा? तो वो भी मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो आप इनसे ये फिलहाल ये आइडिया लो कि आप अपनी नाम एक अच्छा-सा रखो, उसकी पैकिंग अच्छे से रखो। आपने कई ब्रांड्स को ऐसा देखा होगा जिनको लोग जानते भी नहीं है, लेकिन पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव होती है कि उसको लेकर लोग हाल खरीद लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप उसकी पैकेजिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है? वही अट्रैक्ट करेगा लोगों को, क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को। अब उसके लिए देखो, अब ये चीज़ हो गई, आपकी चॉकलेट बनकर तैयार हो गई, उसकी रैपिंग वगैरह भी आपने कर दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपको उसको बेचना कैसे है? वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मार्केटिंग एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले ध्यान रखना। मार्केटिंग आपको हर वो तरीका अपनाना है जो आजकल सोशल मीडिया पर चलता है, और वैसे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप हर शॉप पर जा सकते हो। अब देखो, आपको जितना फ़ायदा, अगर आप खुद की शॉप खोल रहे हो, तो एक अलग ही मैटर है कि आप अपना एक सेपरेट शॉप खोल रहे हो और वहाँ पर चॉकलेट्स की वैरायटी दे रहे हो। लेकिन उससे आप लिमिटेड रहोगे। तो आपका अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप अपने घर पे इनको बनाओ, स्टार्टिंग लेवल पे बता रहा हूँ। और जितने भी मार्केट में दुकानें हैं, सभी जगहों पर चॉकलेट्स बिकती हैं, चाहे कोई भी दुकान हो, तो आप उन पर जाकर बात करो, उनसे कहो कि आप उनकी आपकी जो चॉकलेट्स हैं उनको वो रखें, और उस पर उनसे प्रॉफिट शेयरिंग पर काम कर लो, या फिर उन्हें उस हिसाब से बेच दो, ठीक है ना? अपना प्रॉफिट निकाल के उनको एक कम कीमत पर बेच दो, और वो उसको बेचेंगे। फिर जैसे कम पीसेस निकलते जाते हैं, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो अपने आप ही दुकान वाला माँगेगा आपसे, शॉप वाला माँगेगा, और इस तरह से ये चीज़ बनती जाएगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप एक ही बार में अपने घर पर काम करके चॉकलेट्स को बनाकर जितनी भी दुकानें आपके शहर में हैं, इसको जितने लेवल पर ले आ सको, उससे आपको जितना कस्टमर्स के सामने जाएँगी चीज़ें, तो उससे आपको प्रॉफ़िट आने की संभावना रहेगी, उतने पीसेज़ आपके बिकने की संभावना रहेगी। तो इनिशियली ये रिस्पॉन्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने लोकल मार्केट में जो भी दुकानदार हैं, उन पर जाकर आप अपनी कुछ पीसेज़ रख दो, 1, 2, 4 पीसेज़ जो भी रख सकते हो, और देखो कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, वो उसको ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कितनी बिक रही है, डिमांड आ रही है। तो धीरे-धीरे ये ग्रो करेगा, और ये चीज़ आप कर सकते हो। तो क्या हो गया, एक तरीका कि आप अपनी खुद की शॉप खोलो डेडिकेटेड, या फिर आप जो बेस्ट है कि आप सभी जो शॉप वाले हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो और वहाँ पर अपने पीसेज़ रखो, जो कि एक सामान को बेचने का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ठीक है? अपना प्रॉफिट ऐड करो उसमें, उसको कम कीमत पर दो दुकानदार को, और उससे कहो कि आप जिस तरह से बेचना चाहें बेचिए। या तो फिक्स प्राइस जो उस पे लिखी है उस पे बेचिए, या फिर अपनी कीमत आप तय कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप उनसे कैसे नेगोशिएट कर रहे हो, वो आपके ऊपर लुकआउट रहेगा, ठीक है? अब सपोज़ मान लीजिए, इसमें एक ऐसा भी रख सकते हो, देखो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपकी चॉकलेट आपको ₹80 में बन रही है, और आप जो दुकानदार है उसको दे दोगे ₹100 में, ठीक है? आपने उससे अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब उसके बाद उसकी प्रिंटेड प्राइस मान लीजिए आपने रख दी ₹120, तो उस पर वो दुकान वाला बेच लेगा, तो उसको ₹20 का प्रॉफिट हो जाएगा। सो अगेन ये आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करते हो। ये सब एक बिज़नेस माइंड का तरीका है, तो ये लोग आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे करते हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा आप डेफिनिटली ऑनलाइन एक सबसे बड़ा साधन है, तो ऑनलाइन को लेकर भी आप यहाँ पर ध्यान रखो, और जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बड़ा होता जाए, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं कि सर क्या लाइसेंस चाहिए? तो डेफिनिटली मैं आपको कहूँगा, शुरुआत में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको ये फूड लाइसेंस लेना होता है, एफएसएसएआई का, और कुछ लाइसेंस रहेंगे। पर वो जब आप बड़े बन जाओगे, थोड़ा-सा आप कमा लो, और उसके बाद इनिशियल लेवल पर, छोटे लेवल पर अपनी सिटी से ये स्टार्ट कर सकते हो, और जब ये धीरे-धीरे ग्रो करने लगे, स्टार्टिंग में कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि बहुत से चल रहे हैं यहाँ पर। जब ज़्यादा कमाने लगता है कोई व्यक्ति, तो उस पर ध्यान दिया जाता है। तो आप थोड़े लेवल से जैसे ही आप बढ़ जाओ, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिले, उसके बाद तुरंत अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। ओके, तो उसके बाद आप लाइसेंस वगैरह के लिए जा सकते हो। पर इनिशियली आप घर से बनाओ, और मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है, दुकानदारों को कॉन्टैक्ट करो और अपने पीसेस को रखो। अपनी खुद की शॉप खोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन उसका ऐड करो, एंड स्टार्ट सेलिंग योर चॉकलेट्स। तो जैसे आपको रिटर्न आता रहेगा, जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके हिसाब से आप डेफिनिटली आगे बढ़ते ही हो, फिर उसको बड़े लेवल पर ले जा सकते हो। बड़े लेवल पे कैसे ले जाओगे? अपनी सिटी से, जहाँ पर लोगों को पसंद आ रहा है, तो सिटी से अगली सिटी को जा सकते हो, अपने स्टेट में जा सकते हो, और इसी तरह से हर दुकानदार पर एक अपना प्रोडक्ट आप सेल करोगे डेफिनिटली। तो ये कितना बड़ा बन सकता है, आप अपनी फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक जा सकते हो। इट डिपेंड्स, इट इज़ एंडलेस। आप देख रहे हो कि जैसे मैंने आपको इससे पहले एक बिज़नेस के बारे में बताया था, जो कि था समोसे, और समोसे बेचकर कमाने का। इससे पहले स्टार्टअप आइडिया मैंने आपको दिया था। अब कुछ लोग समोसे सिर्फ़ अपनी दुकान पर बेच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको इंटरनेशनल बेचने की लेवल तक ले जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको यहाँ पर चॉकलेट पार्टी, सॉरी, समोसा पार्टी के बारे में बताया था, उस स्टार्टअप के बारे में। तो आई होप आपको याद होगा। तो ये मेरा आइडिया है कि कोई भी आइडिया छोटा
किसी के लिए छोटा ही रहेगा और कोई उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले आ सकता है। तो अगेन ये आपकी सोच है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। सो आई होप ये मेरी एफर्ट आप लोगों के लिए काम आएँगे और मैंने इस तरह के वीडियोज़ को शुरू किया है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करके इसको रिस्पॉन्स ज़रूर दें, कमेंट करके बताएँ ताकि ये मोटिवेशन रहे कि मैं इस तरह के और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको शेयर करूँ। तो बस आज के इस वीडियो को हम यहीं तक क्लोज़ करते हैं। आपको कुछ भी और पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो एंड बस आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। तो लाइक, शेयर तुरंत कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना एंड नोटिफ़िकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाओ जिससे कि आगे के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। ओके? सो दैट्स इट एवरीवन, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।